हनुमान जी जब माता सीता की खोज के लिए लंका की तरफ जाते हैं तो हनुमान जी के रास्ते में बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं, जिनमें से एक थी सिंहिका नाम की राक्षसनी। कहा जाता है कि जो सिंहिका नाम की राक्षसनी थी उसकी खासियत ये थी कि जो भी उसके ऊपर से उड़ते हुए जाता था उसकी परछाई को पकड़ के वो उसको बस में कर लेती थी और उसको वो खाकर ही जीवित रहती थी। तो जो कि सिंहिका थी वो जब भी उसके ऊपर से कोई उड़ के जाता था, कोई भी पक्षी हो, तो उसको पकड़ती थी, उसको खाती थी, जिसके चलते वो जीवित बनी हुई थी। अब जो कि हनुमान जी थे वो भी उसी मार्ग से ही माता सीता की खोज के लिए जा रहे होते हैं। तो जो कि सिंहिका थी वो देखती है कि ऊपर आसमान में कोई उड़ता हुआ जा रहा है और वो हर बार की तरह यही सोचते हैं कि अब मुझे इसे खाना है और इसकी परछाई को पकड़ के बस में करना है। तो जो कि सिंहिका थी वो क्या करती है कि जो हनुमान जी थे उनकी वो परछाई को पकड़ लेती है। अब जो कि हनुमान जी थे वो अब आगे नहीं बढ़ पाते। हनुमान जी को जो कि सिंहिका थी वो परछाई से ही पकड़ लेती है और हनुमान जी वहीं पर रुक से जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हुआ, ये एकदम से क्या हो गया और ऐसा कौन है जिसने मुझे एकदम से रोक दिया। क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेकर ही आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन जो कि सिंहिका थी उन्होंने उनकी परछाई से ही उन्हें रोक दिया था। अब जो कि हनुमान जी थे वो यहाँ पर सिंहिका के बस में आ जाते हैं क्योंकि सिंहिका ने उनकी परछाई को पकड़ लिया था। तो जो कि सिंहिका थी वो हनुमान जी को परछाई समेत खींच लेती है खाने के लिए, क्योंकि उसका तो यही काम था कि कोई उसके ऊपर से उड़ते जाएगा, समुद्र मार्ग से कोई ऊपर से उड़ के जाता था कोई भी पक्षी, उसको वो पकड़ती थी उसकी परछाई के जरिए और उसको खाकर ही वो जीवित रहती थी। तो हनुमान जी के साथ भी वो अब यही करने वाली थी और हनुमान जी को उसने इसलिए पकड़ लिया था ताकि मैं इसको खाकर ही अपना पेट भर सकूं और जीवित भी रह सकूं। तो जो कि हनुमान जी थे उनकी परछाई को वो पकड़ लेती है और हनुमान जी को परछाई समेत ही वो नीचे खींच लेती है। तो जो हनुमान जी थे वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, लेकिन जो कि सिंहिका थी वो जब हनुमान जी को जकड़ देती है तो जो कि हनुमान जी थे वो समझ जाते हैं कि ये कोई राक्षस नहीं है, कोई असुर कुल की है ये, तभी तो इसने मेरे को पकड़ लिया, नहीं तो जो हनुमान जी है उनको ऐसे कौन रोक सकता है। लेकिन जो हनुमान जी थे यहाँ भी वो बच जाते हैं। हनुमान जी को जब वो पकड़ लेती है तो जो कि हनुमान जी थे उनको वो खाने का प्रयास करती है, क्योंकि वो सबके साथ यही करती हुई आ रही थी। सिंहिका नाम की जो राक्षसनी थी उसने हनुमान जी को पकड़ लिया था खाने के लिए। टाइम पर जो कि हनुमान जी थे वो जब सिंहिका नाम की राक्षसनी उनको पकड़ लेती है तो जो हनुमान जी थे वो अपना आकार उस समय में छोटा कर लेते हैं ताकि वो उसके मुंह में अंदर जा सके आराम से। हनुमान जी यहाँ पर अपनी चतुराई दिखाते हैं, वो अपना आकार छोटा कर लेते हैं क्योंकि जो सिंहिका नाम की राक्षसनी थी वो हनुमान जी को खाना चाहती थी, इसलिए जो कि हनुमान जी थे उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। और जो कि सिंहिका नाम की राक्षसनी थी जैसे ही वो हनुमान जी को खाती है, मुंह में डालती है, तो जो कि हनुमान जी थे वो जो सिंहिका नाम की राक्षसनी थी उसका वध कर देते हैं और उसका शरीर फाड़कर बाहर निकल जाते हैं, उसके वो मुख से ही बाहर निकल आते हैं उसका मुख फाड़ के। और जो कि हनुमान जी थे वो वहां से जीवित आ जाते हैं सिंहिका नाम की राक्षसनी के मुख को फाड़ कर। और यहाँ से जो कि हनुमान जी थे उसने सिंहिका नाम की राक्षसनी का भी अंत कर दिया था, जो कि आकाश में उड़ रहे पक्षियों को उनकी परछाई समेत पकड़ के खा जाती थी। क्योंकि उसकी खासियत यही थी कि आसमान में जब भी समुद्र मार्ग से कोई पक्षी उड़ के जाता था या कोई भी अन्य जाता था तो वो क्या करती थी, उसको उसकी परछाई समेत ही पकड़ लेती थी और उसको वो खा जाती थी, उससे वो जीवित रहती थी। लेकिन जब उसने हनुमान जी को खाया तो जो हनुमान जी थे उसने उसका वध कर दिया, उसका वो शरीर फाड़ के बाहर आ जाते हैं, जैसा कि हमारी वाल्मीकि जी की रामायण में दिखाया गया। तो जो हनुमान जी थे उनके मार्ग में माता सीता को जब वो खोजने के लिए जाते हैं अनेकों अड़चने आती हैं, लेकिन जो हनुमान जी थे वो भगवान श्री राम का नाम ले लेकर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सभी को वो फेस करते हुए आगे निकल जाते हैं। जो कि हनुमान जी थे अब उनके आगे एक समस्या और आ जाती है कि जो कि लंकिनी थी वो जो कि लंका की पहरेदार थी वो भी हनुमान जी को वहां पर रोक लेती है हनुमान जी को वो मारने के लिए, क्योंकि जो लंकिनी थी वो लंका की पहरेदार थी और जो कि हनुमान जी थे उनको जब वो देखती है कि कोई चोरी चुपे अंदर घुसे जा रहा है तो उसको वो रोक लेती है। हनुमान जी को जो कि लंकिनी थी वो भी रोक लेती है। हनुमान जी देखो जब माता सीता की खोज के लिए गए हैं तो यहाँ पे देख लो कितनी सारी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है, लेकिन जो कि हनुमान जी थे उन सभी का सामना करते हुए लंका की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और जो कि सिंहिका नाम की राक्षसनी थी उसका वो वध करके
जब लंका की तरफ आगे जाते हैं तो जो कि लंकिनी थी वो अब हनुमान जी को रोक लेती है और हनुमान जी को वो मारने का प्रयास भी करती है। लेकिन जो हनुमान जी थे वहां पर जो कि लंकिनी थी उसको एक मुक्के में ही अधमरा सा कर देते हैं, जिससे जो लंकिनी थी वो समझ जाती है कि अब लंका का नाश होने वाला है और लंका का नाश समीप आ चुका है। क्योंकि उसको ब्रह्मदेव ने यही बताया हुआ था कि जब तुम्हें कोई बानर मार देगा ना और उसके मुक्के मात्र से ही तुम एक प्रहार से ही जब अधमरी सी हो जाओगी तो तुम समझ जाना कि अब लंका का नाश समीप आ चुका है। लंकिनी ने हनुमान जी को यहाँ पर रावण के बारे में बता दिया था कि अब उसका नाश तय होने वाला है, क्योंकि लंकिनी को इस चीज का पता था। एक किस्म से ये मान सकते हैं कि लंकिनी ने रावण के मरने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो जब लंकिनी को भी मार देते हैं तब जाके वो अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं लंका के अंदर, और जो कि माता सीता थी उनकी वो खोज के लिए भी अंदर जाते हैं। वैसे तो वो नहीं मिलते हैं लेकिन माता सीता की खोज के लिए वो अंदर जाते हैं, और जो कि उससे जब वो भेंट कर लेते हैं तो माता सीता से भी वो आगे चलकर मिलते हैं। तो जो कि हनुमान जी थे हमें उनसे यही सीखने को मिलता है कहानी में कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आए, तुम अपने काम के लिए अगर निकले हो तो उसको करके ही आओ। हनुमान जी देखो अपने काम के लिए निकले लेकिन उनके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम आई, उन्होंने इतनी सारी विपत्तियों का सामना करा, लेकिन प्रभु का नाम लेकर उन्होंने उनका अच्छे से सामना करा और उन सभी प्रॉब्लम को मात दे दी। तो हनुमान जी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम जाप करते रहो, आगे जाओ और अपना कार्य अच्छे से करो।